नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी ने इस 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में ऐसा क्या कर दिया कि कांग्रेस जो है वो बौखला गई है, अपना आपा खो बैठी है। तो आखिर क्या वजह है? और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि वह कौन सा रहस्य खुल गया जिसने गांधी परिवार के मूल पर ही प्रहार कर दिया। और फिर एक बात इससे भी जुड़ी हुई है कि ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है और लेफ्ट लिबरल कबाल है वो इस कदर बौरा क्यों गया है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप अगर अखबारों पर गौर करें, खबरों पर नजर दौड़ाएं और कबाल के दर्द को देखें तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे अल जजीरा ने खबर की। अल जजीरा ये कह रहा है कि भारत ने बहुत बड़ा काम कर दिया और वो इसलिए ये कहा भी जा रहा है और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसे मान भी रही है क्योंकि ये जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भारत के पास रही और भारत में जिस तरह से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो आया जिसमें आम सहमति बनी वो भी तब जबकि पूरा विश्व जो है वो रसिया और यूक्रेन संकट के दौर से गुजर रहा है। जो विकसित देश है वो इस समय आप ये कहें कि रूस के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी और चीन जब ये मानता है कि नहीं ये जो पश्चिम है वो भारत का प्रयोग कर रहा है उसको दबाने के लिए, ये तमाम माहौल है। और आप देखिए कि पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकल रखा है। ये तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत में जब इस G20 कार्यक्रम का आयोजन होता है और उस आयोजन में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अपनी कूटनीतिक सफलता उस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को आकार देती है जिसमें रूस भी सहमत हो जाता है, चीन भी सहमत हो जाता है और बाकी 18 देश जो हैं वह भी, यानी G20 में वो सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। ये बड़ी चीज है कि भारत ने देश की सभी महाशक्तियों को एक मंच पर लाकर अपनी बात मनवा ली। इसीलिए अल जजीरा भी प्रशंसा कर रहा है, वही जिसने अभी एक रोज पहले अरुंधति राय का साक्षात्कार किया, वही अल जजीरा जिसने रवीश कुमार से बात की वो प्रशंसा कर रहा है। शशि थरूर प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं ये बड़ी बात है जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन हो। लेकिन लेफ्ट लिबरल कबाल वो तो आप समझिए कि उनके भीतर तो खलबली मची हुई है। एक लंबा लेख आया है और वो लेख इस तरह से आया है और वो इंडियन एक्सप्रेस का है। उसमें दरअसल पूरा कहानी बताया गया कि किस तरीके से पंडित नेहरू ने किया, फिर इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव गांधी ने किया। उसमें नरसिम्हा राव की भी चर्चा है, उसमें वाजपेयी जी की भी चर्चा है, उसमें शास्त्री जी की भी चर्चा है। दरअसल विदेश नीति में क्या क्या अहम पड़ाव रहे उस सभी पड़ाव की चर्चा की गई है। ये नाहक नहीं किया गया है। दरअसल इसके जरिए उस आप एक तरह से कहें कि अभियान को आगे बढ़ाया गया है जिसमें यह बताया, दिखाया और जताया जाता है कि देखिए जो कुछ किया है ना वो नेहरू जी ने किया है। और उसके बहाने जो काम नरेंद्र मोदी ने किया क्या उसे कमतर आंकने की कोशिश नहीं है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि ये जो हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और उस घटना को आप ये कहें कि अलग से पूरा विस्तार से बताया जाना चाहिए। बताया होगा लोगों ने, लेकिन ये जो चीज निकल कर आई वो ये जरूर बताती है कि अंदर खाने कसक है कि ऐसा नहीं है, आप इसे बड़ा भारी जो है मत मानिए, लेकिन भारी तो है। और आप देखिए अभी इतना भारी हो गया है कि वो लोग जो अभी तक खामोश बैठे रहे वो अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये कौन सी बड़ी चीज है। इस तरह की चीजें तो हो ही जाती है। मतलब जो ये कूटनीतिक सफलता है वो अभी नहीं सुहा रही है। और अब बता रहे हैं कि देखिए जो बाइडेन ने क्या कहा हनोई में जाके, यानी वियतनाम में,
अभी मैं सुबह खबर ही देख रहा था, उस खबर को पढ़ पढ़कर पूरा इकोसिस्टम ये कह रहा था कि देखिए वहां जाकर क्या कर रहे हैं, जो बाइडेन कह रहे हैं कि वहां प्रेस बहुत ठीक है और डेमोक्रेसी बहुत स्वस्थ है, ये तमाम चीजें। अरे यही सब कहना है तो अच्छा ही हुआ कि यहां ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहां तो जो बाइडेन ने क्या कह दिया। यानी किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को कुछ कहा जाए, वो अगर मिल जाए तो वो बड़ा सुहाता है। उसमें इस बात से असर नहीं लोगों को पड़ता है कि दरअसल मसला नरेंद्र मोदी का नहीं, मसला भारत का है। पर नरेंद्र मोदी इस तरह से इन लोगों की खोपड़ी पर हावी हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी कैसे कर सकते हैं। और आप देखिए कि ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोसिस्टम और कवाल के भीतर भी है, कांग्रेस खुद लग रहा है कि बदहवास। अभी जयराम रमेश तो बकायदे और ये पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और बता रहे हैं कि G20 किस तरीके से, मतलब उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी, उनका बयान आता है कि देखिए अब तो G20 खत्म हो गया, तो G20 खत्म हो गया है तो और चीजों पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। मतलब और कौन सी चीजें हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये इस बात का संकेत है और प्रतीक भी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने परचम लहराया है वो इनको फूटी आंख नहीं सुहारा। अब जयराम रमेश ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या उनका अपना क्या बयान रहा, वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो सब कुछ चल रहा है वो वन मैन, ये वन अर्थ की बात कर रहे हैं, वन मैन शो की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके का उनका कहना हुआ। और फिर वो चले गए अडानी पर। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो अडानी तक पहुंच गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक खबर है और वो खबर बड़ी जरूरी है। जैसे उन्होंने जो कहा वन मैन वन गवर्नमेंट वन बिजनेस ग्रुप, यानी वो अडानी पर कटाक्ष कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो सरकार है वो उन्हें प्रश्रय दे रही है। अभी ये जो खबर है ना, ये खबर बड़ी रोचक है। ये खबर डाउन टू अर्थ की है और ये है 25 मार्च 2014 की। हुआ क्या था कि उस समय छत्तीसगढ़ में राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, पारस ईस्ट कंपनी और अडानी ग्रुप को कोल माइन दी गई थी। और ये कोल माइन तब दी गई थी जब जयराम रमेश जो है वो एनवायरमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। और ये जो कोल माइन दी गई थी, इस कोल माइन पर एनजीटी ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। तब इन्होंने कहा था कि नहीं हमने जो, तो जब एनजीटी ने सवाल खड़ा किया तब क्या कहते हैं ये, फॉर्मर इन्वायरमेंट मिनिस्टर गिव्स रीजन फॉर ओवर रूलिंग फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी रिकमेंडेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन फॉर माइनिंग इन द हसदो अरंड रीजन। अब देखिए ये कौन से मामले में है, ये भी अडानी वाला ही मामला है। अपना कहना यह है कि जब आप करें तो अच्छा, और अगर दूसरी कोई सरकार करती है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। असल में ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक एक कदम जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और एक नया आयाम रच रही है, वो दरअसल उन लोगों को नहीं सुहा रहा है जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। नहीं तो ये जो G20 का आयोजन हुआ और उस आयोजन में द्विभाषी लाने पड़े, अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जो आपके राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हिंदी बोल रहे हैं और उन्होंने हिंदी में पूरा संवाद किया। और फिर अभी हमने जो इससे पहले कार्यक्रम किया उसी में ये बात भी निकल कर आई, चूंकि वो खुद उस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, G20 को उन्होंने कवर किया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ किस तरह से सबको UPI का भी दे रखा गया था कि एक फ़ोन की जो ख़रीदना हो ख़रीद लो। और वो बताने लगे कि जर्मनी के जो चांसलर हो तो बड़े खुश हो गए, बोले रही ये तो बड़ी अच्छी तकनीकी है। यानी जो तकनीकी
नरेंद्र मोदी लेकर आए, जिससे अब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, किसी को पेटीएम कर दिए, किसी को फोन पे कर दिए, गूगल पे कर दिए, ये जो तमाम तरह की तकनीकियां हैं, इसके माध्यम से जो काम हो रहा है उससे हतप्रभ है दुनिया कि अरे क्या कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और ये देखे चिदम्बरम क्या कह रहे थे जब ये शुरू हुआ था। तो इससे एक चीज ये निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी ने एक जो है बड़ा आयाम गढ़ दिया है, खासतौर से कूटनीति के मसले पर, आर्थिक मसले पर भी। और ये बात देखिए, ये इनको सुहा नहीं रही है। इसीलिए कोई कह रहा है कि देखिए जो बाइडेन ने वियतनाम में जाकर क्या कह दिया कि अब साख पर ही इनके सवाल आ गया। इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। मूल जो एक सवाल है कि आखिर में ये गांधी परिवार के मूल पर जो प्रहार है, तो वो देखिए हेमंता बिस्व शर्मा तो कह रहे हैं कि गांधी नाम का आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं। और ये देखिए ये बड़ा सवाल वो खड़ा कर दे रहे हैं। और इस तरह से आप देखें कि जिस नाम के सहारे कांग्रेस की राजनीति चल रही है, दरअसल ये उसी नाम पर चोट है। और ये जो चोट है ये क्या कांग्रेस की जो बची खुची जमीन है उसे खिसका देगी। वैसे मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस की जमीन अब बची नहीं, और उसकी वजह खुद कांग्रेस है। 15 अगस्त के कार्यक्रम का बहिष्कार करना, नई संसद के उद्घाटन समारोह का हिस्सा ना बनना, और फिर वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है उससे अधीर रंजन चौधरी का अपना नाम वापस ले लेना, ये 3 घटनाएं अपने आप में इस बात की द्योतक हैं कि कांग्रेस जानबूझकर अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मार रही है। हाँ, ये बड़ा सही है कि कपिल सिब्बल हो या फिर प्रशांत भूषण, वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन वाला मसला हो नहीं सकता। और प्रशांत भूषण तो ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वो पोस्टपोन्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है कि इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। अब देखिए इस तरह का ख्वाबो ख्याल इसलिए पाले हुए हैं क्योंकि और इस तरह का नैरेटिव इसलिए गढ़ रहे हैं क्योंकि G20 से जो संदेश निकला है उस संदेश ने इन सब को परेशान कर रखा है। यही वजह है कि पूरे इकोसिस्टम में खरमंडल मच गया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।